मेरे पहले प्यार की शुरुआत। मेरा नाम करण केशव है और मैं बनारस में रहता हूँ। ये बात तब की है जब मैं बनारस के दशाश्वमेध घाट पर आरती देखने आया था। मैं अक्सर इस घाट पर आता हूँ। रात के वक्त ये घाट दियों की रोशनी से जगमगा उठता है और ये देखने विदेश से कई टूरिस्ट यहाँ आते हैं। आरती के वक्त गंगा मैया के दर्शन करने में जो मज़ा आनंद आता है वो और किसी चीज़ में नहीं। रात के 8 बजे का वक्त था। अभी आरती खत्म ही हुई थी। जैसे ही मैं अपने घर वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा तो सामने से एक लाल सूट पहने हुए लड़की घाट की तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। शायद वो आरती देखने चाहती थी लेकिन उससे देरी हो गई थी, ऐसा मुझे लग रहा था। वो किसी दूसरे शहर की लग रही थी और शायद अपने परिवार के साथ बनारस घूमने आई थी। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी यहाँ नहीं देखी थी। मैं तो जैसे एक टुक उसे देखता ही रह गया था। मेरा तो जैसे पूरा ध्यान ही उसके तरफ हो गया था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा तो देखा कि मेरा दोस्त था। उसने घर चलने को कहा और फिर हम वहाँ से चले गए। अगले दिन मेरे दोस्त राजेश की शादी थी, इसीलिए मैं उसके घर पर कुछ काम करवा रहा था। वहाँ वही लड़की भी आई हुई थी जो मुझे रात को बनारस के घाट पर मिली थी। मुझे राजेश ने बताया कि ये उसकी मामी की लड़की है। उसका नाम रूपाली था। राजेश के घर में काम करते करते मेरा ध्यान थोड़ी देर में उस लड़की की तरफ चले जाता था। पता नहीं ऐसा क्या था उसमें। शाम के वक्त में और राजेश बैठे बातें कर रहे थे तो एकदम से रूपाली एक प्यारी सी साड़ी डालकर हमारे सामने आ गई और उसने कहा, ये साड़ी कैसी लग रही है। मेरे मुंह से तुरंत निकल गया, बहुत अच्छी। रूपाली शर्मा कर कमरे के अंदर चले गई और मैं भी अपनी मूर्खता पर हैरान हो रहा था और आंखें नीचे किए बैठा रहा। शाम को जब लेडीज संगीत हो रहा था तो मैं सभी मेहमानों को खाना परोस रहा था और जब मैंने रूपाली को खाना परोसा तो पहली बार हमारी आंखों के एक दूसरे से मिली और पहली बार हमारे दिल ने एक दूसरे से बात की। अगले दिन मैं शाम को राजेश के घर गया। मैं राजेश से कुछ बात कर रहा था कि तभी रूपाली वहां आई और उसने राजेश को कहा, भैया मुझे घाट पर जाना है, आरती देखने है। राजेश ने कहा, रूपाली देखो घर में कितनी काम है, फिर कभी चलेंगे। और इतना बोलकर राजेश वहां से चला गया। मैं रूपाली की तरफ देख रहा था और मैंने शर्माते हुए थोड़ा हिम्मत करते हुए कहा, रूपाली को कहा, मैं घाट पर ही जा रहा हूँ, क्या आप जाओगे मेरे साथ? रूपाली ने हंसते हुए हाँ कहा। अब मैं अपना सिर हिलाया और मैं यहाँ खुशी से पागल हो रहा था। शायद रूपाली को पता था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। बनारस की तंग गलियों में से जब मैं अपनी बाइक पर रूपाली को गंगा घाट की तरफ लेकर जा रहा था, वो फीलिंग मैं बयां नहीं कर सकता। जब हम बनारस के घाट पर पहुंचे तो आरती शुरू हो चुकी थी और वहां का नज़ारा देख रूपाली बहुत खुश लग रही थी। वहां पहली बार हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ पूरी आरती देखी और वो पल मैं कभी नहीं भूल सकता। गंगा मैया के दर्शन कर जब हम बाइक पर घर लौट रहे थे तो रूपाली ने पहली बार मेरे कंधे पे हाथ रखा और मेरे कान में कहा, अब मुझे बनारस से प्यार होने लगा है। दोस्तों अभी के लिए इतनी ही, बस इतना कहना चाहूँगा कि लव स्टोरी बनारस के घाट पर शुरू हुई थी और अभी भी हम गंगा मैया के दर्शन करने अक्सर यहाँ आते हैं।